इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं एमएस एक्सेल नोट्स बेसिक टू एडवांस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो एमएस एक्सेल होता है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। एमएस एक्सेल जो है एक क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट होता है ये, ठीक है ना। ठीक, इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, स्कूल्स में कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में कर सकते हैं, अकाउंटिंग में कर सकते हैं, बिजनेस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज हम लोग जो है एमएस एक्सेल का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो इसमें एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .xlsx। ठीक, .xlsx। ठीक है, ये क्या होता है, इसका एक्सटेंशन होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, और ये क्या है, जो इसके नए वर्जन है उसके लिए ये है। अगर ओल्ड वर्जन के लिए पूछा जाता है, स्टार्टिंग वाले जो वर्जन थे, तो वो क्या होता है, .xls होता है। ठीक, .xls होता है। ठीक, ये जो है पुराने वर्जन के लिए इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक, क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। बिल गेट्स की टीम ने इसको जो है बनाया हुआ है। अब देख लीजिए क्या चीज़ें हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं लाइव या फिर प्रैक्टिकली देख लेते हैं एमएस एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, हाय, आप सब लोग देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ओपन हुआ है। 2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है, ये कुछ आप ये जो कर देख रहे हैं, ये क्या है, आपका कर्सर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कुछ ये सेलेक्ट किया, ये आपका क्या है, वर्किंग एरिया हो गया। ठीक है, वर्किंग एरिया हो गया। इसी को ही स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, स्प्रेडशीट बोला जाता है। ठीक है, ठीक, अब जैसे मैंने ये कर दिया कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक इस तरीके से ये आपको ब्लैक कलर का ऐसे दिख रहा है, ये वाली चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब होता है इसमें जो है आप काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे इसी में ही करेंगे। जहाँ पे ये है इसी को बोला जाता है एक्टिव सेल। मतलब ये जो सेल है उसमें आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्टिव सेल बोला जाता है। ठीक, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ये जो ऑप्शन है ये फाइल है। ठीक ना, ये क्या है, फाइल। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको सेव एज, ठीक, और पास लेके जाता हूँ मैं। ठीक, सेव एज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, इन्फो हो गया, रिसेंट हो गया, न्यू हो गया, प्रिंट हो गया, सेव एंड सेंड हो गया, हेल्प हो गया, ऑप्शन हो गया और एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अभी रिसेंट ओपन है तो जो जो आपने जो है काम किया होगा वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, फिर मैं कर दूंगा इस तरीके से। फिर वापस अब क्या है, फिर आप होम पे जाएंगे। होम आपका ओपन हो, उसमें पेस्ट का ऑप्शन, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, फिर कैलेबरी हो गया और ये जो है बोल्ड हो गया, ये आपका इटैलिक हो गया, ये क्या हो गया, अंडरलाइन का हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉन्ट साइज़ है, ये क्या है, फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है वो मिनिमम आपका कितना होता है, 8 होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, 72 होता है। ठीक, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो चीज़ है, इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है, बड़ी होती है, और इस वाली चीज़ से क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, डिक्रीज फॉन्ट साइज़, इंक्रीज फॉन्ट साइज़। ठीक है, ये चीज़ें क्या है आपकी जो है टॉप अलाइनमेंट है। ठीक ना, ये ऊपर चली जाएगी चीज़, ये सेंटर में रह जाएगी, और ये जो चीज़ होती है आपकी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये जो है लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, ये जो है आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट है। और ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दी गई हैं। इसमें नंबर के बारे में दिया गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसके बाद ये फॉर्मेट एज टेबल है, नॉर्मल, चेकआउट, बैड, ये जो है कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दी गई हैं इसमें। ठीक है, ये जो है कुछ इधर साइड भी ये दिया गया है, ये फिल है, क्लियर है, आप देख लीजिए, नज़दीक से देख लीजिए, ये सब आपको जो है फार्मूले इसमें जो है लिखे गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये जो आपका ऑप्शन है इंसर्ट का ऑप्शन। ठीक, इसमें से आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सब कुछ जो है आप इसमें जो है इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्या है, पेज लेआउट है। पेज लेआउट है, इसमें क्या क्या है, पेज लेआउट में पेज
का कैसे सेटिंग होना चाहिए वो सब कुछ जो है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ है। फिर उसके बाद क्या होता है, फार्मूला होता है, आप इसमें फार्मूला इंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, डेटा आता है, कोई भी आप डेटा जो है इसमें रख सकते हैं। रिव्यू है, मतलब आपने जो कुछ बनाया कैसे है क्या है उसका आप रिव्यू कर लीजिए, और कुछ ऐड वैड करना है तो आप उसको उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये व्यू है। फाइनली आप क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। जैसे व्यू में नॉर्मल है, पेज लेआउट है, आपके पास पेज लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, कस्टम व्यू है, फुल स्क्रीन है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें देख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आप ऐसे देख लीजिए, इसमें देख सकते हैं। ठीक, और ये जो ऊपर ये जो चीज़ होती है, ये क्या होता है, ये जो आपने काम किया है, ये जो आपने काम किया है पूरा, उसका आप यहाँ पे क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक, जैसे भी कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आएगा। ठीक, आप इसको जो है यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, और ये ऊपर आप देख लीजिए, ऊपर ये जो है एक्स है, और ये सेव का है, ये अंडू रीडू का बटन है। ठीक, ये इस तरीके से। और इस साइड आप देखेंगे कॉर्नर पे क्या है, ये क्लोज का है, ये मिनिमाइज का है, और ये क्या करना है, लार्ज और स्मॉल करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, ठीक, ये चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे है कॉर्नर पे ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ये सारी चीज़, ये जो ऑप्शन है ये क्या है, जूम आउट का है। ठीक है ना, ये जो मिनिमम होता है, मिनिमम कितना होता है आप इसको देख लीजिए, जो मिनिमम होता है वो 10 है। ठीक ना, बाय डिफ़ॉल्ट कितना है आपका 10 है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम है वो कितना है, 400 है। ठीक ना, बाय डिफ़ॉल्ट कितना है आपका 400 है। ठीक है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट जूम है 400 है, और जो मिनिमम है वो कितना है, 10% है। ठीक, 10% और 400% है। ठीक है, अगर आप इसको जो है यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, ये 10% ही होता है। और आप ये देख रहे होंगे कॉर्नर में ये जो है सीट 1, सीट 2, सीट 3, यहाँ पे सीट की जो है नेम लिखी जाती है, कौन सी सीट है ये। और बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कितने सीट जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको दी जाती हैं। तो 1, 2, 3 सीटें दी जाती है। आप इस पर जो है नाम कर सकते हैं, डबल क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है सीट का नेम मैथियापा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सीट का नेम हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा नेम हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ही मिलते हैं। अगर आपको नेक्स्ट सीट लाना है तो आप इस वाले को क्लिक करेंगे तो नया सीट आ जाएगा। ठीक, चाहे जितने भी सीट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देख लेते हैं कितने सीट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इसमें एक साथ में, 6, 7, 8। और आप ये देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये चीज़ क्या है, आपकी कॉलम है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन सब चीज़ की, ये जो चीज़ है इस तरीके से जो इधर साइड हम लोग जा रहे हैं ये क्या है, आपका रो है। ठीक ना, रो है। और रो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1, 2, 3 से रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉलम को किससे कर रहे हैं, ए से, बी से, सी से, डी से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सेल में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, मिनिमम हो गया, काउंट हो गया। ठीक, तो ये इसके जो है कुछ फंक्शन है जिसका यूज़ हम लोग जो है एक्सेल में करते हैं। ढेर सारे फंक्शन है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें फार्मूला बार होता है, उसका यूज करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक, और इसमें कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसपे बेस्ड जो है आपके सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कंट्रोल बी अगर होता है, कंट्रोल बी तो क्या होता है, बोल्ड होता है। कंट्रोल आई मतलब इटैलिक, कंट्रोल यू मतलब क्या होता है, अंडरलाइन होता है। कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट होता है। कंट्रोल एक्स मतलब क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल जेड मतलब क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल वाई मतलब क्या होता है, रीडू होता है। ठीक, कंट्रोल ए मतलब क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल एस मतलब सेव होता है। कंट्रोल पी मतलब होता है प्रिंट। कंट्रोल एन मतलब होता है न्यू एक्सेल फाइल होता है। कंट्रोल एस मतलब सेव होता है। कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर दिया मैंने। कंट्रोल वी मतलब पेस्ट होता है। कंट्रोल जेड मतलब क्या होता है, और कंट्रोल एफ मतलब फाइंड होता है। कंट्रोल एच मतलब क्या होता है, रिप्लेस होता। ये जो इसके शॉर्टकट्स हैं, ठीक ना, इसके जो शॉर्टकट हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक, शॉर्टकट कीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें बेस जो है आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है। आपके सामने ये एक बुक ओपन हुई है, ये जो है क्लास 11th NCERT है, NCERT। ठीक, NCERT है, वहाँ पे ये चैप्टर जो MS एक्सेल है वो स्प्रेडशीट नाम से जो है आपका है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने अभी जो प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखाया है उसमें मैंने ये चीज़ें आपको जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक ना, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक, उसमें ये जो चीज़, ये जो बटन दिख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, ऑफिस बटन बोला जाता है। ठीक है भाई, ठीक।
और इसमें देखिए, इसमें सब कुछ दिया गया, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ठीक, ये जो चीज़ है, ठीक ना, ये क्या है, आपकी नंबरिंग है, ठीक ना। अगर मैं इधर बात करूँगा, ऐसे बात करूँगा, इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, ऐसे बात करूँ, इस तरीके से मैं बात करूँ, इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक ना, कॉलम बोला जाता है, ठीक। और कॉलम का जो नेम है ये है ABCDEF, ये कॉलम का जो है नेमिंग होता है, ठीक। और जो रोज़ की नेमिंग होती है वो नंबर में होती है, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से ये होती है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल बोला जाता है, ठीक। एक्टिव सेल का मतलब कि इसमें आप क्या करेंगे, काम करेंगे, कोई भी डेटा जो है आपको यहीं पर इन करना है, ठीक। इसको मैं वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, बढ़िया बता भी चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया सेल रेफरेंस, ठीक। सेल रेफरेंस का मतलब ये हो गया, आपकी ये जो सेल है, ठीक ना, मान लीजिए ये आप जो है इस सेल पे आप काम कर रहे हैं, ठीक ना, ये सेल पे आप काम कर रहे हैं, तो ये जो सेल है, सेल का रेफरेंस मतलब सेल का एड्रेस क्या है, सेल का एड्रेस, ठीक ना, सेल का एड्रेस आपको बताना है। जो आपका सेल का एड्रेस है वही सेल का रेफरेंस होता है, ठीक ना। सेल का एड्रेस क्या है तो आपको बताना है। जैसे आप इस रो में काम कर रहे हैं तो ये कौन सा रो हो जाएगा, 12 रो हो जाएगा, ठीक है। और ये किस कॉलम में है, डी में है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, D12 हो गया, ठीक। तो ये इस तरीके से इसका जो है एड्रेस जो है लिखा जाता है। अभी हम लोगों ने बात किया था रो और कॉलम के बारे में, ठीक ना, रो और कॉलम के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्सेल में मैक्सिमम कितना रो होते हैं, ठीक ना, मैक्सिमम कितने रोज़ होते हैं, ठीक ना, मैक्सिमम कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, ठीक ना, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपके पास लिखा गया इन एक्सेल 2007, ठीक ना, 2007 में आपके पास जो है 65,536 रोज़ होता है, ठीक। और जिसका नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से होता है। टोटल 65,536 रोज़ होते हैं, ठीक। अगर इसमें जो है कॉलम के बारे में बात की तो टोटल कितने होते हैं, 256 कॉलम होते हैं, ठीक ना। अगर रो की बात की जाए तो और रो कितने होते हैं, 65,536, और जो कॉलम होते हैं कितने होते हैं, 256, ठीक। जो रो होता है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इस तरीके से। और जो कॉलम होते हैं उसको कैसे करते हैं, ABCD डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, AA हो गया, ठीक। इस तरीके से जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने एक्टिव सेल इसमें होते हैं, टोटल कितने जो है सेल होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ सेल निकल आएगा। तो ये कितना हो गया, 1650, ठीक। कितने होते हैं, 1,65,00,000 होता है, ठीक ना, 1,65,00,000 जो है टोटल इसमें सेल होते हैं। और रो होता है 65,536, कॉलम होता है 256 होता है, ठीक है। कुछ ये शॉर्ट कीज हैं उसको देख लीजिए। अगर इसमें कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं, ठीक ना, क्या कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो जो आपकी स्प्रेडशीट है उसके स्टार्टिंग में हम लोग पहुंच जाएंगे, एकदम स्टार्टिंग में जो है हम लोग पहुंच जाते हैं कंट्रोल प्लस होम के साथ, ठीक। अगर हम लोगों को जो है सबसे लास्ट में जाना है, द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम कंटेनिंग डेटा, तो कंट्रोल प्लस इंड की जो इंड की होगी, ठीक, वो और उसके साथ में कंट्रोल प्लस इंड की दबाएंगे तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक। कंट्रोल प्लस होम स्टार्टिंग में, कंट्रोल प्लस इंड लास्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक। अगर हम लोग जो है रो में यूज करते हैं, ठीक ना, किस में चलते हैं, अगर हम लोग जो है रो में इस तरीके से जो है चल रहे हैं, इस तरीके से अगर रो में चल रहे हैं तो अगर कंट्रोल प्लस राइट एरो की हम लोग प्रेस करते हैं, इस तरीके से एरो की बनी होती है, ठीक है। अगर जो हम लोग राइट एरो की प्रेस करते हैं और कंट्रोल के साथ में, तो हम लोग जो है सबसे जो ये रो है सबसे रो के सबसे इधर किनारे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इंड प्लस राइट एरो की दबाते हैं तो रो के जो है सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। वैसे जो है कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे इस तरीके से चलते हैं वो कॉलम होता है। अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाएंगे हम लोग, ठीक, तो हम लोग कहाँ, कॉलम के फर्स्ट सेल में पहुंच जाएंगे, ठीक। अगर इंड प्लस डाउन एरो की दबाएंगे तो उस कॉलम के सबसे लास्ट सेल में हम लोग जो है पहुंच जाएंगे, ठीक। अगर बिगिनिंग ऑफ द रो जाना है तो हम लोगों को क्या करना है, होम की जो है प्रेस कर देना, हम लोग जो है बिगिनिंग ऑफ द रो में पहुंच जाते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही ज़रूरी था, ठीक है। अगर जो कुछ भी छूटा होगा उसको जब हम लोग PYQ करेंगे तो उसमें वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगे, ठीक। जितना ज़रूरी था मैंने उतना आपको जो है बता दिया है। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे अंत करते, अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग MS ऑफिस के और पार्ट के बारे में सीखेंगे।